हुब्बुल वतनी का इम्तहान मत लीजिए। तहरीर अभय कुमार, इनकलाब 9 अगस्त 2022। नरेंद्र मोदी हुकूमत की राब्ते अम्मा यानी पिया टीम अक्सर छोटी सी छोटी बात को एक बड़ा वाकया बनाकर पेश कर देती है। जमीन पर अगर कुछ बड़ा न भी हो रहा हो तब भी यह मीडिया की मदद से उसे बड़ा बनाकर दिखला देती है। शायद वह यह समझती है कि जो चीज दिखती है वही बिकती भी है। अब योम आज़ादी का अमृत महोत्सव की तकरीब को ही ले लीजिए। आज़ादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर पिया टीम ऐसा माहौल बना रही है गोया मौजूदा हुकूमत जैसी कोई भी साबिका हुकूमत देशभक्त नहीं थी। इस बार हर घर तिरंगा मुहिम चलाई जा रही है और अरबाबे इख्तिदार आवाम को यह नसीहत दे रहा है कि वह 13 से 15 अगस्त के दरमियान अपने घरों से कौमी परचम तिरंगा को लहराएं। दावा किया जा रहा है कि ऐसा करने से आवाम के दिलों में हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा होगा। योम आज़ादी या योम जमहूरिया के मौके पर परचम कशाई सालों से होती आ रही है, मगर इस बार इसे कुछ अलग दिखलाने की कोशिश की जा रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया के सहाफ़ी, बरसर इख्तिदार सियासी जमात के कारकुनान और सरकारी इदारों के अफसरान आवाम को देशभक्ति का दर्स देने में पेश हैं। ऐवान इख्तिदार में चक्कर लगाने वाले अनासिर खुद को सबसे बड़ा देश प्रेमी दिखलाने की होड़ में हैं। कैमरे के सामने खुद को मुल्क दोस्त बतलाने का फैशन चल पड़ा है। इस मौके का फायदा उठाकर भगवा जमात अपने हरीफों से हुब्बुल वतनी का इम्तहान भी ले रही है, मगर अरबाबे इख्तिदार को कौन समझाए कि वतन से मोहब्बत एक फितरी चीज है। जो जहां पैदा होता है वहां की मिट्टी की खुशबू उसे पूरी जिंदगी महसूस करता है। जिन पेड़ और पौधों के नीचे इंसान बड़ा होता है उनकी सरसब्ज ओ शादाबी को याद करके उस पर शादमानी की कैफियत तारी हो जाती है। जिन खेत, तालाब और नदी के दरमियान वह अपना बचपन गुजारता है उनको याद कर वह हमेशा सुकून और मसरत पाता है। लिहाजा इंसान को हुब्बुल वतनी का दर्स देना वैसा ही फजूल का काम है जैसा मछली को पानी में तैरने के लिए तरबियत देना। मगर जदीद दौर में कौमी रियासत के वजूद में आने के बाद हुब्बुल वतनी के माने बदलने लगे। इंसान की एक पहचान नहीं होती बल्कि वह बेक वक्त किसी न किसी मजहब, इलाका, जिन्स, जबान, सकाफत वगैरह से भी ताल्लुक रखता है। मगर कौमी रियासत में मिल्लियत को सबसे अहम समझा जाने लगा। हालांकि भारत में कौमियत का नजरिया कसरत में वहदत का रहा है। मतलब यह है कि जैसे हमारी अलग मजहबी, इलाकाई और लसानी पहचान है वैसे ही हमारी एक कौमी पहचान भी है। मिसाल के तौर पर गांधी जी का तशख़्ख़ुस एक सनातनी हिंदू का था, मगर वह साथ साथ एक
सच्चे हिंदुस्तानी भी थे। उसी तरह मौलाना आज़ाद एक अकीदतमंद मुसलमान और हिंदुस्तानी थे। उन्होंने मुस्लिम लीग की जगह सेकुलर कांग्रेस को अपनी पार्टी माना। वह दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर बनने वाला मुल्क पाकिस्तान की जगह भारत को अपना प्यारा वतन माना, मगर शिद्दत पसंद, नस्ल परस्त और एक कौम, मजहब और ज़बान की बात करने वाले तारीख को फरामोश कर देने की कोशिश कर रहे हैं। वह वहदत पर तो खूब जोर देते हैं, मगर कसरत की बात को जानबूझकर नहीं करते। अगर उनकी नीयत में खोट नहीं होती तो वह ऐसा सवाल नहीं करते, तुम पहले मुसलमान हो या इंडियन। तारीख इस बात की गवाही देती है कि वक्त गुजरने के साथ साथ हुब्बुल वतनी का दायरा सिमटते जा रहा है। अब तो मुजाहिदे आज़ादी की पहचान देखकर अपनाया या फरामोश किया जा रहा है। तारीख़ी हकीकत पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है, मगर क्या यह सच नहीं है कि लंबे वक्त तक कांग्रेस के साथ हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग के कारकुनान मिलकर काम करते थे? क्या यह सच नहीं है कि आज़ादी की लड़ाई के दौरान कांग्रेस के लीडरान के माबैन इत्तफाक कम और इख्तलाफ ज्यादा दिखता था? क्या यह सच नहीं है कि मदन मोहन मालवीय कांग्रेस और हिंदू महासभा दोनों के सदर थे? क्या यह सच नहीं है कि जब 1942 के दौरान कांग्रेस के लीडरान भारत छोड़ो तहरीक के नारे बुलंद कर रहे थे, तब बाबा साहब अम्बेडकर बरतानवी हुकूमत में शामिल थे? क्या यह बात सच नहीं है कि हिंदू महासभा के लीडर और जनसंघ के सदर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेहरू वजारत में वजीर थे? फिर कैसे मुखर्जी देशभक्त कहे जा रहे हैं और उनकी टीम के लीडर नेहरू पर सवालों की झड़ी लगा दी जा रही है? क्या इस बात में शक है कि अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले लड़ने और मरने वाले मुल्क के आदिवासी हैं? 18वीं सदी में आदिवासी इलाकों में अंग्रेजों ने कब्जा करना शुरू कर दिया। उनके इस इस्तेहसाल और ज्यादती में मकामी जमींदार और दलाल भी शामिल थे। टैक्स की सूरत में आदिवासियों से मोटी रकम लूटी जाने लगी। वसाइल की लूट और आदिवासी तर्ज जिंदगी पर हो रहे नौ आबादियाती हमले के खिलाफ 18वीं सदी में बड़ी बगावत हुई। जब कांग्रेस, गांधी, नेहरू और सावरकर और आरएसएस कहीं भी सियासी मैदान में दिख नहीं रहे थे, तब बिरसा मुंडा अंग्रेज और उनके देसी एजेंटों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। मगर आज इन बातों को नई नस्लों को नहीं बतलाया जा रहा है। अगर गलती से एक दो आदिवासी हीरो को याद भी किया जाता है तो उनकी फिक्र को जानबूझकर दबा दिया जाता है। जंगे आजादी की दास्तान गांधी सावरकर से शुरू होकर आरएसएस पर आकर खत्म हो जाती है। आज किसी के पास यह हिम्मत नहीं है कि भगवा ताकतों से सवाल करे कि उनका नजरिया माजी में कौमी परचम और आईन को लेकर क्या रहा है। इस बात पर भी मीडिया चर्चा नहीं करता कि मुल्क के महकूम तबकात जैसे दलित, आदिवासी, पासमानदा, अकलियत, खवातीन क्यों तारीख की किताबों में जगह नहीं पा पाते हैं। क्या उनकी कुर्बानियों को फरामोश करना मुल्क से गद्दारी नहीं है? तजाद देखिए कि सरकार लोगों से अपील कर रही है कि वह अपने घरों से तिरंगा लहराकर अपनी देशभक्ति का सबूत दे, मगर वही सरकार बेघरों को घर मुहैया कराने के अपने फराइज को कभी संजीदगी से नहीं लिया। क्या सरकार इस बात का जवाब देगी कि जिसके पास घर नहीं है वो तिरंगा लहराने कहां जाए? क्या यह बात गलत है कि भारत में करोड़ों लोगों के पास आज भी अपना घर नहीं है? क्या ऐसे लोग देशद्रोही करार दिए जाएंगे क्योंकि वो अपने घरों से कौमी परचम लहराने में कासिर हैं? जिनके पास मकान, खेत और जीने के लिए माकूल वसाइल नहीं हैं, उनको हुब्बुल वतनी का दर्स देना कितना जायज है? क्या यह मुल्क की बदकिस्मती नहीं है कि यहाँ दुनिया के बड़े से बड़े अमीर लोग बसते हैं, वहीं गरीब लोगों की सबसे बड़ी आबादी भी यहीं रहती है? आज़ादी के 75
साल बाद भी करोड़ों लोगों को साफ पानी दस्तयाब नहीं है। क्या इस कोताही के लिए अरबाब इख्तदार की हुबुल वतनी पर सवाल उठने चाहिए? यौम आजादी के मौके पर तिरंगा लहराने की मुखालफत कोई भी सच्चा हिंदुस्तानी नहीं कर सकता, मगर जिस तरह सरकार ने हर घर तिरंगा मुहिम के बहाने खुद को सबसे बड़ा देशभक्त दिखलाने की कोशिश की है, वह उसकी गैर संजीदा सियासत की तरफ इशारा करती है। अगर मुल्क को मजबूत बनाना है तो सबके साथ इंसाफ करना होगा और सबकी आंखों से आंसू पोंछने होंगे। साथ साथ निजाम में सबको बराबरी देनी होगी। लोगों को जात, मजहब, जिन्स, जबान, इलाके से ऊपर उठकर एक सा हुकूक देने होंगे। दरअसल जज्बे हुबुल वतनी कहने से पैदा नहीं होता और ना ही यह कौमी परचम को देखकर उभरता है। किसी भी कौमी रियासत में जब शहरी को यह यकीन हो जाता है कि वह इस मुल्क का किराएदार नहीं बल्कि बराबर का हकदार है, तो वह मुल्क पर मर मिटने के लिए तैयार हो जाता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने बजा फरमाया है कि सबसे बड़ा मुल्क दोस्त वह है जो समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए लड़ता है, यानी महकूम तबकात के हुकूक के लिए लड़ाई लड़ता है और समाज में आजादी, मसावात और उखुवत को फरोग देता है। इसलिए हुबुल वतनी का दर्स पढ़ाना वक्त की बर्बादी है। सरकार को चाहिए कि वह अपनी तवानाई सिर्फ अलामती चीजों पर जाया न करे, बल्कि वह लोगों की तरक्की के लिए संजीदगी से कोशिश करे। मैं अभय कुमार, शुक्रिया।